इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 2। दोस्तों हम लोगों ने इंग्लिश के जो लेक्चर सीरीज है उसको स्टार्ट किया हुआ है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला टॉपिक है एमडी कैट के सिलेबस के हिसाब से उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और अपने डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट पैसेजेस के डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग डील आउट कर सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एमडी कैट के अंदर आ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, ऑप्शंस को पढ़ लेना है विदाउट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पैसेज। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और अपने ऑप्शंस को देख लूंगा या अपने एमसीक्यू को देख लूंगा कि भाई आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है। तो भाई आपके सामने आते हैं द ऑथर ऑफ दिस पैसेज इम्प्लाइज दैट। तो ऑथर ने जो इस पैसेज के अंदर बात कही है उसका जो मेन पॉइंट है या जो उसका आइडियल पॉइंट है, जो वो चीज बताना चाह रहे हैं वो चीज आपसे पूछी गई है। तो वही चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अपने इस पैसेज के अंदर। तो लेट्स सी भाई, जल्दी जल्दी दे दे पैसेज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ज्वेलरी दैट आई मेक। दो टाइप्स की ज्वेलरी जो कि मैं मेक करता हूँ। देयर इज कमर्शियल ज्वेलरी, ब्रास रिंग्स, नेकलेसेस एंड द काइंड्स ऑफ थिंग्स मोस्ट पीपल वेयर। तो मैं एक तो ज्वेलरी क्लास की रिंग्स बनाता हूँ या नेकलेसेस बनाता हूँ जो कि ज्यादातर लोग पहनना पसंद करते हैं। I sell these items to meet my expenses। मैं ये आइटम्स बेचता हूँ ताकि मैं अपने अखराजात को पूरा कर सकूँ। For raw materials, I sell these items to meet my expenses for raw materials, supplies and to make my living. The other more creative work I do make me feel that I am developing as a craftsman। जो दूसरा काम है वो ऐसा क्रिएटिव काम है जो कि मुझे क्राफ्ट्समैन की तरह बनाता है। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे ऑप्शंस के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो इस पूरे स्टेटमेंट का अक्स है या मेन आइडिया है। तो भाई आर्टिस्ट आर पुअर, क्या आर्टिस्ट पुअर होते हैं? नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं लिखी गई। देयर इज नो मार्केट फॉर क्रिएटिव वर्क। ये कुछ सही लग रहा है लेकिन चलो आगे देखते हैं। द रिंग्स एंड द नेकलेसेस कैन नॉट बी क्रिएटिव। ओके, लेकिन रिंग्स एंड नेकलेसेस भी क्रिएटिव इस तरह की कोई बात की नहीं गई। कमर्शियल एंड क्रिएटिव वर्क फुलफिल्स डिफरेंट नीड्स फॉर द आर्टिस्ट। कमर्शियल एंड क्रिएटिव वर्क नहीं। भाई आप लोगों को एक बात उसने बताई कि अपनी नीड्स, अपनी जो अखराजात है वो बनाने के लिए उसको कोई साइड जॉब करने वाली पड़ रही थी और उसने एंड में बताया कि उसका जो क्राफ्ट्समैन का पैशन है वो अपने जो उन अखराजात है जो नेकलेस और रिंग्स बेचकर कमाते हैं उसके अंदर से वो उनके रॉ मटेरियल्स को लेता था और फिर उन रॉ मटेरियल से वो कहता था कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं एक एज अ क्राफ्ट्समैन इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा। देयर इज नो मार्केट फॉर क्रिएटिव वर्क। अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हो, आप क्राफ्ट्समैन का वर्क करते हो तो आपके लिए मार्केट के अंदर कोई वैल्यू नहीं। आजकल क्रिएटिव वर्क की, इस दिमागी वर्क की कोई हैसियत नहीं है, खास करके आजकल के एआई के दौर के अंदर जहाँ ideogram.ai के ऊपर आप छोटा सा वो देते हैं प्रॉम्प्ट और आपको बनी बनाई चीज सामने मिल जाती है। कोई वो नहीं था, स्पॉन्सर वगैरह नहीं था। ये जस्ट मैंने एक ideogram.ai जो कि मैं यूज करता हूँ उसका एक हवाला दे दिया मैंने। उसके अंदर आप जाकर देखना, बहुत ही प्यारे प्यारे यानी वो बना कर दे देता है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। An increase in the median income of the middle class does not cause average levels of education। अरे यार इसको छोड़, पहले एमसीक्यू के ऑप्शन तो पढ़ ले। Which of the following can be correctly inferred from the statement above। अब ये भी हमसे मेन आइडिया या सेंट्रल थीम ऑफ दिस पैसेज पूछ रहा है, तो अब हम लोग पैसेज को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। An increase in the median income of the middle class does not cause average levels of education for the middle class to go up। एक अगर तो हम मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है जो अच्छा खाती है, ना इतना अच्छा खाती है ना इतना बुरा खाती है, लेकिन एवरेज जिंदगी गुजार लेती है। और अगर मैं आसान भाषा के अंदर इस्तेमाल करूं तो आप में से कई लोग हॉस्टलाइट्स होंगे। तो हॉस्टलाइट्स वाले कैसे जिंदगी गुजारते हैं? यहाँ से माल आया, वहां से माल निकल गया, 10 तारीखों के बाद निकल जाता है। तो भाई ऐसे ही जिंदगी होती है मिडिल क्लास लोगों की। तो उन्हीं की ये बात करें कि जब इनकी हम लोग सैलरी को बढ़ाते हैं, मिडिल इनकम को बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि एवरेज एजुकेशन लेवल भी मिडिल क्लास का इंक्रीज करेगा। If they did that, countries with the highest median income of the middle class would have highest levels of education for this class। अगर तो ऐसा होता तो मिडिल क्लास के जो बंदे हैं उनके पास जो ऐसे कंट्रीज जहाँ पर मिडिल क्लास की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, वहां पर एजुकेशन का लेवल भी हाई होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। Okay, in fact, when the median income of the middle class is made suitably comparable for different countries, accounting for inflation, currency fluctuations and purchasing power,
देयर इज नो सच कोरिलेशन। तो जब हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज का इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी जो परचेजिंग पावर सेम कर दी, फिर भी एजुकेशन स्टेटस सेम नहीं हुआ। इसका मतलब है एजुकेशन और पैसे का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको पैसों से कोई प्रॉब्लम है तो हम हाजिर हैं। हम जैसे जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर आपके लिए फ्री में लेक्चर जो अपलोड कर रहे हैं वो इसी वजह से करें, ताकि अगर आप लोगों के पास पैसा ना हो तो आराम से आप लोग लेक्चर देख लो, अच्छे अच्छे लेक्चर हो गए। क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहना चाह रहे हैं हमसे ये ऑथर? Countries with the highest median income of the middle class do not have the highest levels of education for the middle class। वो कंट्री जिनके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम है उनके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है, अगर हम लोग मिडिल क्लास की बात करें। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर भी जाएंगे। इट इज डिफिकल्ट टू रिलायबली कंपेयर द एजुकेशन एंड इनकम लेवल्स ऑफ वन कंट्री विद अनदर। हम लोग के लिए ये मुश्किल होता चला जा रहा है कि हम लोग दो कंट्रीज का एजुकेशन और इनकम लेवल्स को एक दूसरे से कंपेयर करें। कोई ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा। और एजुकेशन इन द मीडियम इनकम ऑफ द मिडिल क्लास ऑफ द कंट्री विल नॉट नेसेसरीली लोअर द एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर द सेट क्लास। अगर तुम लोग इनकम लेवल को कम कर देंगे तो उसका हर किसी मतलब नहीं होगा कि उसकी एजुकेशन लेवल भी कम हो जाएगी। ये किसी हद तक अच्छी बात कर रहा है। Next, countries with low levels of education for the middle class have comparatively higher levels of median income for the middle class। जिनके पास low levels of education है उनके पास comparatively जो इनकम है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये भी कोई रिलेशन नहीं है कि हम लोग इनवर्स रिलेशन बनाते हैं। ना हम लोग इनवर्स रिलेशन बनाएंगे ना हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बनाएंगे, बल्कि हम लोग वो बात करेंगे जो उसने हमसे कही थी कि जब उसने इनकम को इंक्रीज किया तो एजुकेशन लेवल इंक्रीज नहीं किया। इसी तरह अगर हम लोग इनकम को कम कर देंगे तो एजुकेशन लेवल भी कम नहीं होना चाहिए। चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पैसेज आ चुका है हमारे पास, लेकिन नेक्स्ट पैसेज से पहले हम लोग अगेन इसका क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि भाई पूछना क्या चाह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट अबव। फिर से मेन आइडिया आ गया। चलो मेन आइडिया वाले क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। An increase in the level of serotonin levels in the human body is known to significantly enhance the mood of the person। In some cases serotonin levels अगर increase कर जाए तो mood of a person एक अच्छा मूड बन जाता है। Help people overcome depression। Serotonin taken orally does not pass into the pathways of the central nervous system। serotonin जो आप orally लेते हो वो ज़्यादातर आपके पास असर नहीं कर रहा होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पास नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड और ब्रेन के दरमियान एक बैरियर होता है जिसके टाइट जंक्शन होते हैं कैपिलरी सेल्स के दरमियान, जिसकी वजह से कैपिलरी की हर एक चीज ब्रेन की तरफ नहीं पहुंच पाती। However, tryptophan and its metabolite 5-hydroxytryptophan from which serotonin is synthesized just cross the blood-brain barrier. These agents are available as dietary supplements and may be effective serotogenic agents। Okay, तो बेसिकली जो अगर तो हम लोग ट्रिप्टोफान और उसका मेटाबोलाइट 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफान ये बेसिकली अमाइनो एसिड है, अगर तो ये हम लोग ले लें तो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और हमारा जो डिप्रेशन है या मूड है वो अच्छा हो सकता है। लेट्स सी ये क्या कहना चाह रहा है। Individuals who do not consume enough tryptophan can develop depressive tendencies। जरूरी नहीं है सेरोटोनिन सिर्फ ट्रिप्टोफान से बना जाए, आप डाइटरी इंटेक कर लो सेरोटोनिन से। Individuals who consume tryptophan can metabolize enough serotonin and do not run the risk of depression। Yes, अगर इंडिविजुअल्स अच्छा खासा ट्रिप्टोफान ले लेते हैं तो वो मेटाबोलाइज कर लेंगे और डिप्रेशन उनको नहीं होगा। ये अच्छी बात कर दिया है। कंजम्पशन ऑफ सेरोटोनिन लेस फूड्स कैन हेल्प इन डिप्रेशन इन सम केसेस। नहीं, हमें अभी बताया कि सेरोटोनिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करता। ट्रिप्टोफान इज एन इफेक्टिव एजेंट दैट कैन हेल्प क्योर डिप्रेशन इन सम केसेस। दैट्स मोर। नेक्स्ट आपके पास अगेन एक क्वेश्चन आया, लेकिन हम लोग क्वेश्चन से पहले इस एमसीक्यू को पढ़ने की कोशिश करेंगे। The word it in line 5 refers to। तो हम लोग पहले ही word it को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लाइन 5 तक अगर हमें समझ में आ जाता है तो बेस्ट, वरना आगे चलेंगे। The thunder did not break, instead the drops increased in number and suddenly became a flood। The trees, the hedges and the fields, the sky itself and all its gesticulating silent mobs। तो भाई अब अगर यहाँ तक मैं पढ़ूँ तो थंडर वगैरह की बात करें, एक अच्छे से मौसम की बात करें, लेकिन जब वो इट्स का वर्ड यूज करे तो उससे पहले द स्काई है। द स्काई इटसेल्फ, द स्काई जो आसमान था वो खुद और उसकी, इट्स यानी उसकी, तो ये बेसिकली स्काई की बात कर रहे हैं। जेस्टिकुलेटिंग साइलेंट मॉब्स जो उसकी खामोशी छाई हुई थी उसके ऊपर। तो मुझे पता चल गया यहीं से कि द स्काई की तरफ रेफर कर रहा है, तो मैं आगे पढ़ने की जहमत ही नहीं करूंगा। नेक्स्ट पैसेज, लेकिन पैसेज से पहले मैं क्या करूंगा, एक दफा एमसीक्यू पढ़ लूंगा। द वर्ड दे लाइन 6 रेफर्स टू, तो द वर्ड दे लाइन 6 रेफर्स टू को देख लेते हैं। इफ so much as there is a new cinema worth talking about, it is because several directors are very consciously thinking in terms of how screen language can be made to work for them। अच्छा, ये वाला तब नहीं था।
दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द वे। तो मुझे यहाँ से दे से पता चल गया कि ये डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर्स के बारे में उसने कहा कि डायरेक्टर्स आजकल के जो न्यू सिनेमा हॉल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाना शुरू कर गए हैं, वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कैसे लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, ना कि इसके कि वो चीज़ क्या दिखा रहे हैं। वो ये देखते हैं कि एक्शन ज़्यादा होना चाहिए, वो ये देखते हैं कि लोगों को पसंद आनी चाहिए, वो ये नहीं देखते कि वो कंटेंट कैसा दिखा रहे हैं। ये बेसिकली इसका मेन आइडिया था, और यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा डायरेक्टर्स, दैट इज बीटा। लेट्स मूव ऑन। अगेन सबसे पहले स्क्रिप्ट से पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने ऑप्शंस को पढ़ लूंगा। ऑल और नॉट प्रैक्टिकल अप्रोचेस टुवर्ड्स राइटिंग बिजनेस लेटर्स एंड मेमोज एक्सेप्ट। तो सारे के सारे अप्रोचेस टुवर्ड्स राइटिंग बिजनेस लेटर्स एंड मेमोज प्रैक्टिकल नहीं है सिवाय एक के। जो कह रहे हैं व्हाइल राइटिंग बिजनेस लेटर्स और मेमोज इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू बी पर्सनल। सबसे पहली बात जो प्रैक्टिकल नहीं है वो है पर्सनल बात करना। तो द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू मे मेक द रीडर फील क्लोज टू द राइटर। हालांकि अगर आप फर्स्ट पर्सन का यूज करें, जैसे अगर मैं कोई बुक लिख रहा हूं तो मैं कहूँ कि आई वॉज गोइंग टू द पार्क, आई वॉज यूजिंग अ पेन, आई वॉज मेकिंग अ वीडियो, आई वॉज टीचिंग टू स्टूडेंट्स। तो आई करके उस जो रीडर है उसे ये तो कनेक्टिविटी हो जाएगी कि मैं आई की जगह वो अपने आप को रखकर कहेगा हाँ यार मैं भी इसकी जगह हूँ, मैं भी टीच कर रहा हूँ, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी वो कर रहा हूँ। बट आई करने से आप ज्यादातर अपने ऊपर फोकस लेकर आ जाओगे, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। फर्स्ट पर्सन का यूज पर्सनल हो जाना ज्यादा ये सही नहीं है। It also implies a certain subjectivity there. The writer is expressing a personal view from a personal perspective. Writer अपने views को बता रहे, अपने ही perspective से बता रहे, किसी और के perspective से नहीं बता रहा। तो सारे के सारे आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है सिवाय टू बी इम्पर्सनल। पर्सनल होना was not practical, लेकिन इम्पर्सनल होना इज प्रैक्टिकल। यानी मैं पर्सनल ना हूं, इम्पर्सनल पर्सन का ना होना। अवॉइड एक्सप्रेसिंग पर्सनल पर्सपेक्टिव, यस यूजिंग फर्स्ट पर्सन ये आपके पास नहीं, यानी ये प्रैक्टिकलिटी के अंदर नहीं आता। और अवॉइड एक्सप्रेसिंग पर्सनल पर्सपेक्टिव टू बी इम्पर्सनल। तो मुझे बेसिकली इम्पर्सनल होना पड़ेगा, मुझे अपनी बातों को साइड के ऊपर रखकर पर्सनल बेसिस को या फर्स्ट पर्सन को यूज ना करते हुए अल्फा ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर तो मैं इसको फिर से पीछे देखूं, That is the writer is expressing a personal view from a personal perspective। ये उसने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है या ये दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। तो हम लोग बीटा को भी रॉन्ग ही कंसिडर करेंगे। अल्फा इज द राइट आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट 2 को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अभी तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 3 को डील आउट करेंगे, जिसके बाद हम लोग किसी और इंग्लिश के टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एमडी के सिलेबस का टॉपिक नंबर 2 होगा या चैप्टर नंबर 2, जो भी आप कहना चाहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।